तो इसलिए जो है जितना कम से कम उनका नाम लिया जा सके उतना कम से कम लेते हैं। तो पहले ही मंत्रिमंडल में जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर शामिल हो, फिर उनको चुनाव 2 बार हरवाया। 1952 में मुंबई से वो चुनाव लड़े तो उनके खिलाफ तो उन्हीं के एक साथी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सदस्य थे और डॉक्टर अंबेडकर के साथी थे, उनको चुनाव मैदान में उतारा। उनका नाम था नारायण काजरोलकर। तो उनको मत मिले कुल 1,38,137 और डॉक्टर अंबेडकर को मिले 1,23,376। डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार गए और इन्हीं काजरोलकर को 1970 में कांग्रेस पार्टी ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। तो इससे आप क्या रिश्ता था दोनों का, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बार 1954 में वो भंडारा से जो है बाई इलेक्शन लड़े, यहाँ भी कांग्रेस ने विरोध किया। नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार किया। उन्होंने प्रतिष्ठा का सवाल बनाया कि डॉक्टर अंबेडकर चुनाव हार जाए। बाद में डॉक्टर अंबेडकर पश्चिम बंगाल से जो है लोकसभा में पहुंचे। मजबूरी में नेहरू को उनको मंत्रिमंडल में लेना पड़ा। तो उनको मंत्रिमंडल में ऐसा विभाग दिया गया जो ज़्यादा महत्वपूर्ण ना हो, कानून मंत्री बनाया गया और कुछ छोटे मोटे और विभाग दिए गए। लगातार उनके कामकाज में रोड़ा अटकाने की कोशिश की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने और उनको काम नहीं करने दिया जा रहा था। तो आखिर में उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के लिए वो मजबूर हो गए। और भारत में जो संसदीय लोकतंत्र है उसमें परंपरा है कि अगर कोई केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देता है तो उसको ये अधिकार है कि संसद में अपनी बात कहे कि वो इस्तीफा क्यों दे रहा है। ये बयान देने का, ये स्टेटमेंट देने का उसको संवैधानिक अधिकार होता है। उससे भी उनको वंचित किया गया। बाद में उन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कही और जो कारण बताया उसमें कहा कि SC ST के हितों का लगातार जो है वो उनकी अवहेलना हो रही है, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है और इस तरह के 3-4 मुद्दे उन्होंने गिनाए कि इसकी वजह से उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा और उन्हें जो भाग उनके पास है भी उसमें भी काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी का इतिहास है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। बात यहीं तक रुकती नहीं। बात यह है डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगने दिया। कब तक? 1990 तक। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया गया।